राधे राधे सभी भक्तों को। कई भक्तों ने बोला दीदी आप डेली रूटीन की वीडियो बनाइए, इसलिए आज डेली रूटीन। आज कुछ खास दिन था, इसलिए सोचा कि आज वीडियो बनाते हैं डेली रूटीन की। तो सबसे पहले गोपाल जी को जगाइए, अच्छे से दुलार कीजिए और फिर उनको बिठाइए। हमारी गौरी भी उठ चुकी हैं, गोपाल जी उठ चुके हैं। अब इनको अच्छे से बिठा के जल पिलाइए। गोपाल जी जल पी रहे हैं। अब हमारी गौरी जल पिएंगी। राधे रानी जल ग्रहण करती हैं। राधे रानी जल ग्रहण कर चुकी। अब हमारे ये बड़े गौरी गोपाल हैं, हमारे बड़े प्रभु हैं, तो हम इनको बहुत लाड़ दुलार करते हैं। सुबह इनको भी जगाते हैं। सर्दियों का टाइम है, इसलिए इन्होंने कंबल ओढ़ रखा है, इन्होंने गर्म कपड़े पहन रखे हैं। अब हम चलते हैं पूजा की ओर। सबसे पहले एक थाली लीजिए, थाली में गिलास रखिए गौरी गोपाल के जल वाले। फिर मंदिर की तरफ चलते हैं। रात के बर्तन हैं, ये प्रभु को सेवा की थी। और लोटा उठाइए, लोटा को रखिए थाली में। अब शंख को रखिए, शंख का पानी लोटे में पलट लीजिए। अब हम बर्तन धोते हैं। अब बर्तन धोने के लिए ले आए हम किचन में। अब ये लोटे वाला जल हम पलट लेंगे दूसरे बर्तन में। इस जल को हम ऊपर पौधों में चढ़ा देंगे। और ये गिलास वाला जल है वो हम अपने पीने के लिए प्रसादी में पलट लेंगे। अब हम इसको प्रसाद रूप में पा सकते हैं। अब हम बर्तन धोएंगे। बर्तन साफ करके शुद्ध जल एक बर्तन में भर लीजिए। ये हम भर लिया है हमने, आप देख सकते हो। जल भर लिया लोटे में। सूर्य भगवान को जल समर्पित करेंगे। जल अर्पित करते हैं सूर्य भगवान को सुबह। तुलसा मैया की सेवा करते हैं, फिर गोपाल जी की सेवा करेंगे। तो हम छत पे चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं गौरी गोपाल के पास में। अब हम छत पे आ चुके हैं। अब हम सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करते समय सूर्य भगवान के मंत्र 12 बोलने चाहिए। 12 बार मंत्र बोलते हुए सूर्य अर्घ देना चाहिए। सूर्य जल देते हुए सूर्य भगवान को सबसे पहले सुबह पूजा में सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। फिर 7 परिक्रमा लगानी चाहिए सूर्य भगवान की। सूर्य भगवान का मंत्र बोलते रहना चाहिए। 7 परिक्रमा लगाते समय मंत्र जपते रहना चाहिए। फिर 7 परिक्रमा पूरी होने के बाद में प्रभु को प्रणाम करें, प्रभु से आशीर्वाद ले। फिर उसके बाद तुलसा मैया की सेवा करनी चाहिए। तुलसा मैया को जल अर्पित करना चाहिए। तुलसा मैया को जल अर्पित कर दिया। जल अर्पित करने के बाद में सिंदूर लगाना चाहिए। रोली, मैया रानी को रोली लगाना चाहिए। वीडियो पूरी जरूर देखना। आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा प्रभु की सेवा कैसे की जाती है। आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो वंचित रह जाओगे सेवा से, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब माता रानी को धूप दीप दिखाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। सुबह तुलसा जी पे दीपक जरूर जलाना चाहिए, सुबह और शाम। मैया रानी को अच्छा लगता है, खुश होती है मैया रानी। अब छत पे कुछ पौधे लगे हुए थे, तो सुबह सुबह पौधे में से पुष्प तोड़ा प्रभु को समर्पित करने के लिए। अब राधा रानी के लिए पुष्प तोड़ा। पुष्प प्रभु को समर्पित कीजिए अपने छत से तोड़कर।
अब हम नीचे आते हैं। अब नीचे प्रभु की सेवा करेंगे। हमारी छत के ऊपर की पूजा हो चुकी है, तुलसा मैया की, सूर्य भगवान की। अब हम गौरी गोपाल की सेवा करेंगे। अब हम मंदिर में आ चुके हैं अपने। अब मंदिर में आ गए हैं। अब हम अपने प्रभु की सेवा करेंगे। ये हमारे गौरी गोपाल हैं। वीडियो पूरी जरूर देखना एंड तक। आप वीडियो नहीं देखोगे तो सेवा से वंचित रह जाओगे। इसलिए अब हम किचन में आ गए हैं। अब गोपाल जी के लिए पानी थोड़ा गुनगुना सा करेंगे। सर्दी का टाइम है ना, इसलिए प्रभु को गुनगुने पानी से ही स्नान कराना चाहिए। ये हमने कटोरे में जल कर लिया है। अब हम गैस पे रखेंगे। गैस को जलाते हैं। गैस कर ली ऑन। ये पानी हल्का सा गुनगुना हो गया है। हल्का सा गुनगुना करना, ज्यादा गर्म नहीं करना। जैसे हम अपने बच्चे को स्नान कराते हैं ऐसे ही गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए। हल्का सा गुनगुना करके ले चलते हैं। अब ये हमने थाली ले ली है गोपाल जी को स्नान कराने के लिए। एक पात्र ले लिया, इसमें हम गौरी को स्नान कराएंगे, राधा रानी को। अब हम मंदिर की ओर चलते हैं। हम आ गए मंदिर के पास। अब हम गौरी गोपाल को स्नान कराएंगे। ये हमारी गौरी हैं। हम गौरी को बिठा देंगे। अब गोपाल जी को उठाएंगे। गोपाल जी का, गौरी का बिस्तर तय बना के रखेंगे। बिस्तर तय बना दिया है। अब हम स्नान कराएंगे प्रभु जी को। वीडियो पूरी जरूर देखना आप सब लोग। वीडियो पूरी देखोगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा, इसलिए एंड तक जरूर देखना। और आज क्या खास दिन है वो जरूर देखना। एंड में आपको पता चलेगा आज क्या खास दिन है। सबसे पहले थाली लीजिए, उसमें ये यंत्र बनाइए। ये यंत्र आपको दिख रहा होगा साफ क्लियर। इसमें यंत्र बनाइए। फिर इसमें एक मंत्र लिखिए, जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको आसानी से याद हो, उस मंत्र को आप लिख सकते हो इस यंत्र में। ये मंत्र लिखिए। मंत्र लिख गया है। अब हम इसमें तुलसी दल रखेंगे। एक तुलसी दल रखिए। तुलसी दल रख दिया है। अब हम अपने गोपाल जी को विराजमान कराएंगे इस थाली में। एक बात का खास ध्यान रखना, बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है कि गोपाल जी को स्नान कराते समय आप अपनी शुद्धिकरण जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हाथ में जल लीजिए और 3 बार जल आचमन कीजिए। 3 बार जल लेकर 3 मंत्र बोलिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ये मंत्र याद कर लीजिए। ये मंत्र बोल के अपने हाथों में जल लेकर अपना शुद्धिकरण कीजिए, जल आचमन कीजिए। फिर गोपाल जी को स्नान कराइए। और एक बात और जरूरी है, बहुत खास है कि भगवान जी को शंख से स्नान कराना बहुत प्रिय लगता है, बहुत पसंद है। इसलिए स्नान गोपाल जी को शंख से ही कराना चाहिए। और जल में गोपाल जी को स्नान कराते हैं, उस जल में एक तुलसी दल और गंगा जल जरूर मिलाना चाहिए। इसलिए इन चीजों का बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। आप वीडियो देखोगे पूरी तभी पता चलेगा आपको प्रभु की सेवा किस तरह की जाती है। अगर आप स्क्रब कर दोगे, आधी वीडियो देख के छोड़ दोगे तो कैसे पता चलेगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। प्रभु को चंदन से स्नान कराइए। प्रभु का स्नान चंदन से हो रहा है। अब अच्छे से मालिश कीजिए, अच्छे से, जैसे हम अपने बच्चे को नहलाते हैं ना, ऐसे ही प्यार से गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए।
अब हम शंख में जल भर के गोपाल जी को स्नान कराएंगे। और एक खास बात है इसमें कि गोपाल जी को स्नान कराते समय आपको एक मंत्र जरूर बोलना है मन ही मन में, कोई सा भी हो जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको आसानी से याद हो वो मंत्र बोल सकते हो। अगर कुछ भी याद नहीं है तो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण ऐसे बोलते रहना चाहिए। प्रभु का स्नान हो गया है। अब गोपाल जी को हम सिंहासन पर विराजमान करते हैं, टॉवल में लपेट दिए। अब अच्छे से मुलायम से सॉफ्ट से टॉवल से ही गोपाल जी को पोंछना चाहिए जिससे इनके चोट न पहुंचे। अब इत्र सेवा, सर्दियों में इत्र सेवा बहुत जरूरी होती है गोपाल जी को। सेवा तो गर्मी सर्दी कोई सा भी महीना हो, इत्र सेवा तो हर मौसम के आते हैं। इत्र तो हर मौसम के हिसाब से आप ले लीजिएगा और गोपाल जी को इत्र सेवा जरूर कीजिएगा। इत्र सेवा करने के बाद में गोपाल जी को पोशाक धारण कराते हैं। कॉटन की सूती पोशाक पहनाते हैं पहले, फिर ऊपर से गोपाल जी को गरम ऊन की पोशाक पहनाएंगे। इसलिए अंदर पोशाक कॉटन की पहनाना, हल्की पोशाक पहनाना जरूरी है, क्योंकि वूलन की हम पोशाक पहनाएंगे तो प्रभु को चुभेगी, इसलिए सबसे पहले हम कॉटन की पहनाएंगे। अब हम ये वूलन की पहनाएंगे। अब गोपाल जी ने पोशाक धारण कर ली है। अब ये गरम पोशाक भी पहन चुके। अब इनका श्रृंगार करेंगे। लाला का श्रृंगार होगा। लाला, जब गोपाल जी की सेवा करते हैं ना तो इन पर हमें बहुत लाड़ आता है। खूब लाड़ लड़ाएं, खूब प्यार करें इनको। अंदर से ऐसा भाव उमड़ता है जैसे अपने बच्चे के लिए होता है ना मन, ऐसे ही गोपाल जी के लिए होता है, राधा रानी के लिए होता है। इसलिए अच्छे से प्यार से सुंदर से श्रृंगार कीजिए, गोपाल जी का श्रृंगार कीजिए। अब भाव बनाइए कि हम अपने लाला को सुंदर सी पोशाक पहना रहे हैं, श्रृंगार करवा रहे हैं अच्छे से। अब लाला को टोपी लगाइए। हमारा लाला टोपी लगा के कितना सुंदर लगता है। चूड़ी पहनाइए। जितना आप गोपाल जी को श्रृंगार करके रखोगे प्रभु जी उतना ही आपको सजा के रखते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखना, एंड तक वीडियो जरूर देखना। बीच में वीडियो स्क्रॉल मत करना, फिर रह जाओगे आप, बोलोगे बाद में कि सेवा नहीं देख पाई, हम सेवा कैसे करें। इसलिए वीडियो पूरी देखना, तभी आपके समझ में आएगा गोपाल जी की सेवा कैसे की जाती है। चरण पादुका प्रभु के पास रखिएगा। प्रभु से भाव बनाइए, प्रभु से विनती कीजिए, प्रभु आपकी चरण पादुका पास में रखिए। आपका जब भी मन करे तो आप इनको पहनकर घूमिए, खेलिए। अब हमारी राधा रानी का स्नान हो गया, इनको भी पोशाक धारण करा दी। अब हम गरम पोशाक इनको पहनाएंगे। ध्यान रखिए, राधा रानी को कभी वीडियो के सामने स्नान नहीं कराना चाहिए। राधा रानी को हमेशा पर्दे में ही स्नान कराना चाहिए। राधा रानी को पर्दे में ही स्नान कराना चाहिए, कभी किसी के सामने स्नान नहीं कराना चाहिए। हमारी बेटी है, हम बेटी के भाव से इनको प्यार करते हैं, इसलिए अपनी बेटी को पर्दे में ही रखना, पर्दे में ही स्नान कराना अच्छा होता है। और ये तो हमारी किशोरी जीव है, हमारी लाडली जीव है, इसलिए इनको पर्दे में ही स्नान कराना चाहिए। अब स्नान हो गया, पोशाक धारण कर ली, अब इनका श्रृंगार करेंगे। हमारी किशोरी जी बहुत दयालु हैं। अब हमारी राधा रानी श्रृंगार कर रही हैं। राधा रानी का श्रृंगार हो रहा है। अब राधा रानी की 2 चोटी हैं। हमारी लाडो चोटी बना के रखती हैं। लाडो, राधा रानी, हमारा श्रृंगार हो रहा है राधा रानी का।
राधा रानी का मांग टीका लग चुका। लाडली जी को, किशोरी जी को ओढ़नी जरूर उड़ाइए। हमारी किशोरी जी ओढ़नी ओढ़ के रहती हैं। ये हमारे लाला के मोर पंख धारण हो गया। लाला को मोर पंख बहुत प्रिय है। सभी भक्तों लाला को मोर पंख जरूर धारण कराया कीजिए। अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर में आ चुके हैं। अब मंदिर में सेवा करते हैं। सबसे पहले गंगा जल छिड़किए मंदिर में, फिर सभी विग्रह को साफ कपड़े से साफ कीजिए। अच्छे से साफ कीजिए सबको। सबको साफ करने के बाद में ये हमारे राधा रानी है, ये हमारी गौ मैया है। इनको हम अच्छे से साफ करते हैं, फिर हम इनको विराजमान करेंगे। साफ कर दिए। अब इनको हम कंबल उड़ाएंगे। सर्दियों का टाइम है ना, इसलिए कंबल उड़ा के रखते हैं अपने गौरी गोपाल को। अब हमारे ये भोले बाबा हैं। हम भोले बाबा को स्नान कराएंगे। अब इनके सिंहासन को, सब पूरे मंदिर को साफ कीजिए अच्छे से। साफ करके फिर विराजमान कीजिए प्रभु को। भोले बाबा स्नान कर चुके हैं। अब हम चंदन लगाएंगे प्रभु को। चंदन लगाने के बाद इनको गरम कपड़े पहनाएंगे। सर्दी है ना, इनको भी ठंड लगती है, भाव है हमारा, तो हम इनको भी पोशाक धारण कराते हैं गरम। और शालिग्राम भगवान, भोले बाबा, लड्डू गोपाल जी जो भी हैं आपके घर में, सबको सर्दियों में गर्म पानी से स्नान कराना चाहिए। और मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए। मंदिर में शंख होने से सुख शांति रहती है घर में, इसलिए शंख जरूर होना चाहिए। अब सबको चंदन लगाइए, चंदन लगाइए, रोली लगाइए। शंख कहते हैं मंदिर में शंख कभी खाली नहीं रखना चाहिए। शंख में थोड़ा सा पानी भर के जरूर रखना चाहिए, इसलिए थोड़ा पानी रख दो शंख में भर के। सबको रोली लगाइए। अब माता रानी को रोली लगाते हैं, प्रभु जी को चंदन लगाते हैं, और एक लोटा जल सभी देवी देवताओं के लिए मंदिर में भर के रखते हैं। इसलिए एक लोटा जल मंदिर में जरूर रखना चाहिए। मंदिर में खाली लोटा नहीं रखते, जल भरकर ही रखते हैं। जल भर के रख दिया अब इस लोटे में। अब आगे की पूजा करते हैं। ये हमारे श्रीमन नारायण के चरण, शंख चक्र तिलक है। अब हम प्रभु को गरम कपड़े पहनाएंगे। पोशाक धारण कर ली है प्रभु जी ने। अब हम धूप दीप दिखाएंगे। प्रभु को सफेद पुष्प बहुत प्रिय है, इसलिए सफेद पुष्प जरूर चढ़ाना चाहिए। आज जो खास बात है वो आपको एंड में पता चलेगी, जरूर वीडियो को एंड तक देखना। आज क्या खास बात थी, इसलिए वीडियो बनाई थी। अब हम धूप दीप दिखाएंगे प्रभु को। अब आरती उतारेंगे। दीपक जला लिया है, धूप जलाते हैं। और एक खास बात और है, ऐसा दीपक जिस किसी के घर में हो, उस ऐसे दीपक को कभी खाली नहीं जलाते। इस दीपक में कहते हैं 2 चावल के दाने जरूर डालने चाहिए, इसलिए मैं भी हर रोज इसमें 2 चावल के दाने डालती हूँ। कहते हैं 2 चावल के दाने जरूर डालने चाहिए, अच्छे होते हैं, शुभ माने जाते हैं। इसलिए 2 चावल के दाने दीपक में डालने चाहिए। चावल के दाने डाल लिए हैं। अब धूप दीप दिखाएं, प्रभु की आरती कीजिए।
आरती करने के बाद भोग लगाइए प्रभु को। भोग लगा के फिर प्रार्थना कीजिए, हे नाथ, दासी की या दास की सेवा स्वीकार कीजिए, गलती हो सो माफ कीजिए नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपनी गलती की क्षमा मांगिए। और जो आज खास बात थी वो है, आज हमारी शादी की सालगिरह। आज हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं, इसलिए आज हमारी शादी की सालगिरह है। आप सभी भक्तों के लिए आज ये वीडियो बनाई थी, इसलिए हे प्रभु को जल रख दिया गिलास में। और प्रभु को तुलसी दल बहुत प्रिय है, इसलिए जल और भोग